जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 67वां बीपीएससी का पीटी होने वाला है। अब आपके पास मुश्किल से 15 दिन बचा हुआ है। सबके दिमाग में एक ही बात घूमते रहता है कि ले जब से पेपर लीक हुआ है तब से पढ़ाई नहीं हुआ है, स्पीड मेरा कम हो गया है और अब जब सेंटर पर जब पहुंचते हैं ना तो लगता है कि पूरा का पूरा दिमाग खाली है। ये जो 15 दिन है ना, इस 15 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसको प्लानिंग के अनुसार करेंगे तब आप 110 के पार करेंगे। अगर 110 के पार नहीं होता है, मान लेते हैं अगर 100 से नीचे हुआ तो समझ लीजिए आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आज इसी प्लान के बारे में बात करेंगे, साथ में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में ऐसा आपको एक सरप्राइज मिलेगा, जैसे एक ऐसा कुछ डाटा मिलेगा जिससे आप उसे पढ़ लेते हैं तो एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम अगर निकालना है ना तो वही बच्चा भी निकालता है जो ये जानता हो कि क्या छोड़ना है। पढ़ना सब जानते हैं लेकिन छोड़ना बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले बात करते हैं पीटी को लेकर। पीटी में क्वेश्चन कितना आता है? 150 यानी 150 नंबर का होता है। टारगेट कितना होता है? 110। देखिए, सबसे पहला बात कि आप 150 के पीछे मत भागिएगा। बहुत होता है ना, पूरा 150 लाएंगे तो वो जब लाने की कोशिश जब करते हैं ना तो वहीं पे आप फ्लॉप हो जाते हैं। बस आप इतना कोशिश कीजिए, मुझे एक ऐसा स्कोर लाना है जिससे आप एकदम सेफ जोन में हो, यानी 110, 115, 120 ये सेफ जोन है, लेकिन टोटल के चक्कर में नहीं। तो पहले बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो लो स्कोरिंग हो, जैसे कि मान लेते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी कितने नंबर का होता है? तो 10 से 15। उसके बाद पोल्ट्री 10 से 15, इकोनॉमिक्स 10 और फिर मैथ 10। पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो बीपीएससी तैयारी कर रहे थे, आप लोग जो कर रहे थे, जैसे सविंदर सिंह, माजिद हसन, बहुत सारी किताब है, महेश वर्माल का किताब है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? तो आप देखते होंगे अभ्यारण्य पूछ देता है, नदी कभी पूछ देता है और कभी झील पूछ देता है, लेकिन इसमें फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन के लिए आपको 3 किताब पढ़ना पड़ जाएगा, अभी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप अगर रिवीजन कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो इस पे अभी आप समय देना बेकार है, क्योंकि अब 10 नंबर के लिए अगर हम इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो उतना कोई फायदा है नहीं। दूसरा बात, पॉलिटिकल। जो भी बीपीएससी तैयारी कर रहा होगा, पॉलिटिकल उसके लिए सबसे आसान विषय होगा। अगर वो ना भी पढ़े तब भी वो 10 से 15 में 8 नंबर उठा ही लेता है। ठीक, तो इसके पीछे भी अब भी जो 15 दिन है वो समय देना बेकार है, क्योंकि ये लगभग बहुत लोग का सही होता है। ठीक, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। सबसे ज्यादा माथा पचासी इकोनॉमिक्स में होता है। जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, लगभग इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस लगभग कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आता क्या करें। चलिए इसके बारे में बात करें। हम 10 नंबर के लिए पूरा इकोनॉमिक्स अब समझने की कोशिश करेंगे तो बकवास है, बेकार है, समय बर्बाद है। इसके लिए अगर आपको शॉर्ट तरीका अपनाना है तो हम 2 तरीका बताते हैं। पहला, एक पीडी का किताब ले लीजिए। पीडी अतिरिक्तांक आता है अर्थशास्त्र का, उसके पीछे 600 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 600 क्वेश्चन को ना आप मार लीजिए, क्योंकि वो पूरे पीसीएस में या आईएएस में या एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उसी को आप मार दीजिए। उसमें से 50% ऐसी भी लड़ जाता है। और दूसरा बात, कि इकोनॉमी से क्वेश्चन में एक खास बात क्या होता है, उसका अधिकतर, जैसे मान लेते हैं ना, गरीबी किसके कारण हो रहा है, तो आप बोलेगा कि महंगाई के चलते, तो बेरोजगारी के चलते। इसमें ऑप्शन क्या होगा, 1 या 2? तो उसमें क्या होता है ना कि ऑप्शन ई ज्यादा होता है। अगर मान लेते हैं इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं और आपको इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, तो अधिकतर कोशिश क्या किया कीजिए कि ई क्वेश्चन, मतलब ई जो जवाब होता है वही मारा कीजिए। ठीक है, ई वाला। दूसरा, मैथ। देखिए, बिहार का अगर एग्जाम है तो बिहार में रेलवे की तैयारी करने वाले ज्यादा है। तो जो रेलवे की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, उनका मैथ बड़ा स्ट्रांग होता है, वो तो सबसे पहले मैथ बनाते हैं। अगर आप सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ आपका कमजोर होता है, तो बाद में मारिएगा या छोड़ दीजिएगा। अगर रेलवे की तैयारी वाले बोल रहे हैं तो उनको तो 10 तो बोनस मिलता है, तो इसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। समझ में आया? तो अब मान लेते हैं ये अगर पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं तो ये तो 2 को छोड़ के ही चले तो ज्यादा अच्छा है, और बाकी ये वाला और ये वाला आपका डाटा अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात करते हैं, हमें 110 निकालना है और इसमें से भी हम कम से कम 10 से 15 नंबर या 20 नंबर तो उठा ही लेंगे, ये तो कंफर्म है। क्योंकि कुछ भी ना पढ़े होंगे तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में तो नंबर उठाइएगा ही, और अगर इसमें भी ई अगर बात कुछ भी अगर करके 10 से 15 20 नंबर का होता है तो तुक्का मार के 7 नंबर उठा लेते हैं, तो 20 नंबर यहां से आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को लेकर। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहला इतिहास, जो कितना का आता है 30 से 35। उसके बाद बिहार जीके लगभग
20 से 15 25, उसके बाद साइंस 30 और उसके बाद करेंट अफेयर लगभग 30 से 35। अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट को अगर सही से आदमी पढ़ ले तो यहां पर 30 देख रहे हैं, लगभग आपका 110 से 120 नंबर का यही से आता है। तो हमने साफ कहा कि पहले लो स्कोरिंग वाला छोड़ दीजिए, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 15 दिन में हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं कि क्या करना है। पहले बात करते हैं इतिहास को लेकर। देखिए इतिहास में 3 पार्ट है, एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एक आपका हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। पहले एनिशिएंट हिस्ट्री का बात करें तो लूसेंट का जो शुरू वाला 2 पेज होता है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, इतिहास के स्रोत, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद एक खाका बनाइए कि भाई प्राचीन इतिहास के जो ग्रंथ है उसके राइटर कौन है, प्राचीन इतिहास के जो राजा है वो कौन कौन सा काम किए हैं, जैसे जप्ती प्रणाली ये सब जो देखे होंगे, या राजतत्व सिद्धांत, ये सब जितने भी सिद्धांत है जो राजाओं के द्वारा लागू किया गया है वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद दरबारी, किस राजा के कौन से दरबारी थे, कौन से राजा ने कौन सा स्थलाकृति बनाई थी, ये सब ज्यादा पूछता है, तो इन डाटाओं को देख लीजिएगा। अब रहा बात, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैंने एक पूरा का पूरा इस तरह का डाटा बना लिया है, आपको कहां मिलेगा लास्ट में बताएंगे, ये एक आपके लिए सरप्राइज है, मेरे तरफ से गिफ्ट भी है। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक भारत में। और एंशिएंट हिस्ट्री में एक चीज याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश ये लगभग बिहार से भी कनेक्ट है, इसीलिए हमेशा जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। उसको आप बिहार जीके मान लीजिए या बिहारी इतिहास मान लीजिए या आप ऐसे इतिहास मान लीजिए, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना जरूरी है, दिल्ली सल्तनत वाला वो देख लीजिएगा। मुगल वंश से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है तो उसको भी देख लीजिएगा। और रहा बात आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में पूरे घटना को आप जरूर देख लीजिएगा, और खासकर बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इसको देखना ही देखना है, क्योंकि बक्सर का युद्ध बिहार से रिलेटेड है। और 1857 में क्वेश्चन तो बार बार टपक आता है, वो कौन सा, कि भैया वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे। समझ में आया? तो अभी ध्यान क्या देना है, जो डाटा हम बताए हैं वो डाटा पढ़ लीजिए, जो शॉर्ट तरीका हो जाएगा। और उसके बाद आधुनिक भारत को भाई अगर समय है ना तो लूसेंट का ही देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा लाइन बाय लाइन इसको देख लीजिए। उसमें जनजाति विद्रोह पक्का आता है, संस्था पक्का आता है, राइटर इसमें भी आता है, नारा तक पूछा हुआ वो भी आता है, और क्रम भी आता है कि बताइए ये जो आंदोलन हुआ है किस किस क्रम क्या है इसका, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कांग्रेस अधिवेशन जरूर देखिएगा, और सारा ये डाटा हम बनाए हुए हैं, बताएंगे। तो ये है आपका इतिहास, जिसमें से कोशिश करना है कि 35 नंबर से हमें कम से कम 25 से 30 नंबर यहां से निकाल लेना है किसी तरह से भी, इसलिए 15 दिन में इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कौन सा, बिहार जीके का। अब बिहार जीके में हमने कह दिया ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब पढ़ लीजिएगा, महाजनपद 3 महाजनपद है वो सब देख लीजिएगा, जनजाति विद्रोह जरूर देख लीजिएगा। तो ये सब बिहार इतिहास रिलेटेड है। मोखरी वंश के संस्थापक कौन थे, शेष शाह से संबंधित ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। साथ में बिहार भूगोल, बिहार का जो ज्योग्राफी है तो वो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ज्योग्राफी के लिए हेडक मत लीजिए, अभी रोज 9 बजे रात को हम एक भूगोल से संबंधित, बिहार भूगोल से संबंधित वीडियो बना रहे हैं, लाइन बाय लाइन आप देख लीजिए, कम समय में खत्म हो जाएगा, 15-10 मिनट का है, तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा साथ में। और ये रहा कुछ विविध, जैसे विविध कौन सा आदमी किस महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ और उनको को क्या कहा जाता है, उन्होंने कौन सा संस्था स्टार्ट किया है। संस्था खासकर याद रखिएगा कि आधुनिक भारत में जितने भी संस्था बना है, कब बना है और संस्थापक कौन था, इसका एक डाटा बना लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चन यहां से आए थे। अब सवाल उठता है कि अरे यार, तो पूरा इतिहास का पढ़े कैसे, मतलब बिहार का, या क्या करें। तो देखिए बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग, बड़े बवाल वाला कोचिंग होंगे, तो आपको अच्छा अच्छा किताब बताते हैं और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि टीचर बहुत अच्छे हैं, बता रहे हैं कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए, इतना मोटा मोटा ले लेते हैं। अब खरीद तो लीजिएगा, लेकिन आपको 15 दिन में पढ़ नहीं सकते हैं आप। हम भी आपका पूरा बढ़िया बढ़िया किताब का नाम बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं है। बताएंगे जाकर आप खरीदने लगिएगा, झूठ मूठ का किताब अलमारी भरेगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस अभी हम एक बात कहेंगे जरूर, अब भी 30 से 35 रुपया लगभग लगता है स्पर्धा का पतला सा एक किताब होता है 1000 क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ बिहार से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। खाली 2 दिन के अंदर ना उस पूरे 1000 क्वेश्चन को मार दीजिए।
पक्का मार दीजिए 60 से 70% यहां से क्वेश्चन लड़ जाएगा। इसका उदाहरण अभी बताते हैं। अगर आप किताब ले लेते हैं, जाकर प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए या 67वां बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था वो देख लीजिएगा, तो पता चलेगा ले भी ले या इसमें से तो आया था। तो अभी समय कम है और इसको खरीद के तुरंत से आप 2 दिन में या 1 दिन में आप मार सकते हैं। इसको मार दीजिए, बिहार वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। अब किसका बात करें तो साइंस का। देखिए साइंस में पिछला बार क्या हुआ था, आपको पता है कि ऑनलाइन हम क्लास ले रहे थे और बहुत लोग जुड़े हुए थे। तो मेरा कि हमेशा का नाम है कि देखिए अगर आप बहुत हाउस वाइफ थे लोग, तो बहुत लोग पढ़ने में समय नहीं मिलता है। अब सोशल साइंस तो पढ़ लेते हैं, साइंस तो और ऐसे नहीं समझ में आता है। तो मेरे से हमेशा पूछा जाता था और हमेशा एक ही जवाब देते थे कि अगर आपके पास समय कम है तो बस एक काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हुआ ये भी 67वां बीपीएससी जैसे हुआ तो मेरे पास फोन आया, 2 से 3 लोगों का फोन आया कि सर मेरा साइंस बड़ा अच्छा गया। बोला कितना गया जी? बोला 30 में 30 मारे हैं, एक दो गलती हो सकता है लेकिन मैं 30 में 30 मारे हैं। तो बोले कैसे मार दिए? बोला सर जो आप बोले थे बस वही किए। देखिए बहुत जब तेज बच्चा होगा ना वो 76 किताब खरीद लेगा, और जो थोड़ा समझदार बच्चा होगा कि नहीं हमको जो सर बोले हैं, गुरुजी बोले हैं, जरूर इसी लाइन से है, ये लोग एनालाइज किए हैं तभी तो बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो लोग जो हम बोले थे वही किए, और बहुत कम समय में अगर 30 में से 25 भी उठा लेते हैं, समझिए कितना उठा लिया आप नंबर। बस एक ही काम बोले थे। देखिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर कम समय हो तो क्या करना जरूरी है? तो हमेशा से एक ही बात हम कहे हैं, लूसेंट वाला जो विज्ञान वाला जो हरा रंग का किताब आता है उसको आप लेके अब उसके कुछ डाटा को आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। डाटा जैसे कि सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, शरीर से संबंधित, रोग से संबंधित, विटामिन से संबंधित जो डाटा है या आविष्कार से संबंधित जो डाटा है वो थोड़ा देख लीजिए। और बाकी उसके जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को मार दीजिए, पूरा मार दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि 2000 क्वेश्चन मारे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। आप पूरा उठा लीजिए, पूरा का पूरा बीपीएससी का 10 साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। अभी भी बोल रहे हैं मिला लीजिएगा तो आपको ऐसे टेंशन कम हो जाएगा। आप कितना भी सोशल साइंस पढ़े ना, साइंस में तो बहुत लोग वीक होते हैं। तो अगर ये काम कर लेते हैं, और मुश्किल से कितना समय लगने वाला है, 2 दिन। अगर आपको अभी 8 घंटा का शेड्यूल बनाना होगा और 2 दिन के अंदर 2000 क्वेश्चन मार लेते हैं, तो अब इससे बेहतर क्या चाहिए? तो आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन मारना है, और कौन कौन सा मारना है, ये ना क्या पूरा पोथी लेके बैठ जाइए 20,000 क्वेश्चन का, तो कोई फायदा होता होने वाला नहीं है। तो ये कर लीजिएगा, तो मेरा दावा है कि आप 25 से 30 के बीच में स्कोर उठा सकते हैं। अगर ये 25-30 उठा लिए ना तो आप इस क्रॉस लाइन के बाहर हो जाइएगा, मतलब आराम से पासिंग वाला मार्क में आ जाइएगा। अब बात करते हैं करेंट अफेयर का। सबसे ज्यादा लोग जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट से परेशान रहते हैं, सोच सोच के, करने से, मेहनत करने से नहीं, सोच सोच के, वो है करंट अफेयर। सोचते रहते हैं यार सब तो ठीक है, करंट अफेयर कैसे होगा, कौन सा किताब ले? अब एज यूजुअल हम किताब बोल दे, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, परीक्षा मंथन ले लीजिए। परीक्षा मंथन जैसा किताब तो कोई है ही नहीं, बहुत बढ़िया किताब है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। अभी पीटी निकालने के लिए इतना बड़ा बड़ा किताब की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कौन कौन सा किताब ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला काम कीजिए आप कि एक प्रतियोगिता दर्पण अभी वाला, जैसे मान लो 21 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो सितंबर वाला और एक इससे जस्ट पहले वाला प्रतियोगिता दर्पण निकला होगा, वो किताब ले लीजिए। अब बोलिए सर फिर करंट अफेयर उसमें से पढ़े क्या? बोला ना, उसमें से मत पढ़िए। पढ़िए क्या कि उसके पीछे ना अदर स्टेट के यूपीपीसीएस का या कोई भी एग्जाम हुआ रहता है, उसी का क्वेश्चन दिया रहता है, खाली उस क्वेश्चन को मार लीजिए। यानी अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए होंगे उसके क्वेश्चन को खाली मारिए कि रिसेंटली एग्जाम हुआ है, रिसेंटली करंट अफेयर होगा, रिसेंटली आपका इकोनॉमिक्स से डाटा से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उसमें से ना क्वेश्चन उठा के भी बीपीएससी दे देता है। और ऐसा एक बार हुआ है, बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, एग्जाम होने के बाद आदमी उसका जवाब ढूंढ रहा था और अचानक प्रतियोगिता दर्पण उठाया गया तो पता चला कि 20 क्वेश्चन उसमें से उठा के दे दिया था। और 20 क्वेश्चन वो ऐसे थे जो वहां किसी ने, बहुत कम लोग बना पाए थे। 20 क्वेश्चन मतलब अब सोच लीजिए, जो सब बनाया तो बनाया ही है, और जो नहीं बनाया अगर वो प्रतियोगिता दर्पण से लड़ गया था, अगर वो बना लेता तो आप ऐसे ही औरों से ऊपर हो जाते। ये बड़ा काम आता है। तो प्रतियोगिता दर्पण अभी लेके और उनके बस अदर स्टेट के वाले एग्जाम वाले को देख लीजिएगा।
और जब से भाई पेपर लीक हुआ है तो नेचुरल है कि करंट अफेयर का आयाम आपका समय बढ़ गया है, यानी आप 1.5 साल का करंट अफेयर देखना पड़ जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे अगर मान लीजिए 2 साल बाद होगा तो आपका तो भाई वैकेंसी निकला है, अगर मान लीजिए कि 2019 में, तो 19 से ही लिया जाएगा। समझ में आया? तो एक तरह से ये हुआ। तो अब करंट अफेयर के लिए क्या करें? तो एक होता है आपका बिहार का और एक होता है राष्ट्रीय वाला, अंतरराष्ट्रीय वाला। तो देखिए बिहार वाला में अगर हम ईमानदारी पूर्वक कहें, दिल्ली पढ़िए, इलाहाबाद पढ़िए, पटना पढ़िए या दुनिया में कहीं भी रह पढ़िए, बिहार का करंट अफेयर पूरा का पूरा वही मार सकता है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है। बाकी मार्केट का कोई भी बुक आपके काम आने वाला नहीं है, ये कंफर्म है। क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर वाले जैसे नहीं होते हैं। अब कहेंगे ना कि ये वाला योजना कहां से वो शुरू किए थे, ऐसे टाइप से जैसे लग रहा है कि कोई न्यूज़पेपर आप जो पढ़ते हैं ना रोज का, उससे ज्यादा उठाता है, तो वो कर सकते हैं। और नहीं तो स्पीडी का ही निकला हुआ है बिहार वाला, वो देख लीजिए। और बाकी यूट्यूब पे आप जाकर समय बर्बाद करते हैं ना, बिहार का करंट अफेयर ये थी, रोज देखते होंगे, उससे आपका सिर्फ समय बर्बाद होने वाला है। इसीलिए बस एक स्पीडी ले लीजिए और हल्का फुल्का देख लीजिए कि किसको पुरस्कार मिला, नीतीश कुमार जी ने क्या उद्घाटन किया है, कौन सा योजना कहाँ लागू हुआ है, किस किस चीज का स्थापना हुआ है, यही सरसरी निगाह से देख लीजिए। स्पोर्ट्स में कुछ देख लीजिए, स्पोर्ट्स के कुछ खिलाड़ी हैं वो देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे राष्ट्रीय वाला में। आप कोई किताब ज्यादा मत लीजिए, एक स्पीडी ले लीजिए। एक बार की घटना बताते हैं। एक बार हम बहुत पहले हम ऐसे बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे थे, तो अब करंट तो पड़ा नहीं था आदमी, तो अचानक ना ट्रेन में सफर में हम स्पीडी के तो वो लिए थे, पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स देख लिए, जैसे कि ओलंपिक देखा उस समय देख लिया आदमी। फिर उसके बाद कुछ पुरस्कार देख लिए, कुछ नियुक्ति देख लिए, कुछ ऐसे ही देख लिए थे। जानते हैं क्या हुआ? 10 से 15 क्वेश्चन उसी में से लड़ गया था। और मात्र 1 घंटा ट्रेन के सफर में हम जब सफर कर रहे थे तब वो लड़ गया था। तो हम बोले अरे यार, झूठ मूठ का आदमी साल भर बर्बाद करता है, ऐसे भी आपको 20 से 30 आने वाला है, जिसमें से आपका 10 बिहार से आएगा, तो बिहार से तो ऐसे नहीं लड़ने वाला है। तो 20 में से अगर 10 से 15 क्वेश्चन अगर हमको 1 घंटा में लड़ जाता है, तो हम तो रोज 1 घंटा जो बर्बाद करता है आदमी यूट्यूब पे, उससे क्या फायदा? और अभी भी अगर आप एग्जाम देने जाइए और बाद में जाके स्पीडी से मिला लीजिएगा, तो पता चला कि जो डेकोरेटेड किताब है ना, वो आपका सिर्फ ना समय बर्बाद कर रहा है। जिसमें डाटा ज्यादा है वो किताब ले लीजिए, तो उससे ज्यादा काम आता है। तो मुझे बड़ा फेथ है, जब से हम देखे और फिर रह के एनालाइज करते गए, तब हमको समझ में आया कि यार जो सस्ता होता है इसका मतलब ये मत समझिए सस्ता है तो उसमें कुछ भी नहीं है। और जो मार्केट में बहुत हवा बनाए हुए है या बहुत महंगा है, तो वो बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक बार ऐसी बहुत अच्छा प्रकाशन का किताब देख रहे थे और एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद उसने अपना प्रकाशन का निकाला कि देखिए मेरे इतने क्वेश्चन लड़े थे, और उसने अंडरलाइन करके वो फेसबुक पे डाल दिया था। सब लोग बोले कि देखिए फलनवा किताब से इतना क्वेश्चन लड़ा था। जानते कितना लड़ा था? पूरा सेट में से उसमें से 30 या 20 क्वेश्चन लड़े थे। अरे भाई आप 20-40 सेट बना देते हैं अगर बीपीएससी का, तो 40 गुणे 150 से आपका भाई 20-30 क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा? नेचुरल लड़ेगा, वही तो लड़ता है। तो यहाँ पे अब भी उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कम पैसे में आप 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो यही काम कीजिए जिससे लड़ जाए। अब रहा बात एक सरप्राइज ग्रुप में। मैंने कहा था कि मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, ऐसे करके पूरा जो बताए थे कि कौन सा किताब के राइटर कौन है, कौन सा दरबारी किस राजा के थे, किस राजा में थे, और कौन सा किताब कौन सा सिद्धांत या कौन सा नीति लागू करने वाला कौन सा राजा था। इस तरह का हम डाटा बनाया हुआ है। और आपको मिलेगा कहाँ? तो एक टेलीग्राम मेरा चैनल है, मुकेश सर एकेडमी, यानी इसी यूट्यूब के नाम से है, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उसको खाली आप क्लिक कीजिए। वहां पे अभी हम एक देंगे, लेकिन अभी आगे आते हैं। ये देखिए जीके ट्रिक वाला एक कोर्स बनाया हुआ है, कोर्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे ना वो ट्रिक है, आपको उससे मतलब नहीं है। इसमें ना संपूर्ण विषय का ट्रिक तो है, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स है, तो उसका एक पार्ट हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, आप उसको देख लीजिए। और इसमें शॉर्ट रिवीजन के 5 पार्ट है, और मुश्किल से 5-5, 6-6 पेज है। और ये अगर आप 3 दिन में पढ़ लेते हैं, 3 दिन में खत्म कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वो ऐसे नोट्स हैं जो कहीं किताब पे एक जगह नहीं किया हुआ है, जो मैंने किया हुआ है।
और इसका सीधा बता रहे हैं कि ये हमने बनाया था 8 तारीख को एग्जाम था, तो 4 तारीख को बनाकर अपने कोचिंग में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। क्या हम बोले थे बच्चों को कि तुम घबराओ मत, 4 दिन आपके पास समय ना, हम एक ऐसा शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं जो आपके लिए काम आएगा। और वही हुआ, जैसे ही एग्जाम हुआ और जब पेपर उठाया लोग, उसी शॉर्ट नोट्स में से खटा 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 लड़ा था। और फिर बच्चे फोन किए कि सर आप जो शॉर्ट नोट्स दिए थे ना उसमें से लड़ गया। वो हमने अपने कोचिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको हम वायरल ज्यादा नहीं किए थे। तो पहले देख लीजिए वो नोट्स जो फ्री मिलने वाला है टेलीग्राम पे, उसको आप डाउनलोड कीजिए। फिर अगर आपको समझ में आता है तब इसको आप परचेज कीजिएगा, अन्यथा आप परचेज मत कीजिएगा। लेकिन एक बार जरूर जाकर उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए, उसको पढ़िए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा होगा वो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।